अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MJ मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड ईयर यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ये हमने आज करने हैं। डेरिवेटिव को करने से पहले उसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इनके रूल्स ही करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रूल नंबर 1 आता है वो हमारे पास आता है किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ज़ीरो होगा। या ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव हो, आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टी भी डेरिवेटिव हो सकता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है बेटा हमारे पास वो ज़ीरो होगा। इसकी एग्जांपल करते हैं साथ ही साथ। लेट्स सपोज हमारे पास हमें मालूम करना है कि जी हमारे पास 7 का डेरिवेटिव क्या आता है। 7 एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। रूल नंबर 2 है हमारे पास। रूल नंबर 2 है कि जी किसी भी वेरिएबल का अगर डेरिवेटिव आ जाए, यानी डी बाई डी एक्स है, हमने डी एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालना है किसी एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। ये दोनों कटिंग हो जाएंगी आपस में, तो क्या बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। इसी तरह ही अगर हमारे पास डी बाई डी टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट निकालते हैं, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालें तो वो भी हमारे पास 1 ही होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल डेरिवेटिव के साथ ही हो जाएगी, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं होगी हमारे पास। फिर हमारे पास है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन कोई किसी और वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना है। यानी कि देखा ना, एक्स के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया एक्स के रिस्पेक्ट, अब हमने क्या करना है वाई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। और इसी तरह ही अगर आपने किसी भी यानी कि डी बाई डी टी निकालना है, डी बाई डी टी किसी भी एक अलग वेरिएबल, कोई भी एक्स वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। रूल नंबर 4 है हमारे पास। रूल नंबर 4 में हमने क्या करना है? रूल नंबर 4 में लेट्स सपोज अगर हमारे पास रूल नंबर 4, अगर आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसी ऐसे नंबर का जिसके वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर पड़ा हुआ है। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर पड़ा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है देखते हैं। कांस्टेंट हमेशा शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास आएगा उस वेरिएबल का। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो अपनी जगह पे एज इट एज रहेगा। और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, जो भी आएगा वो हम देखेंगे उसके बाद। और हमें ये पता है कि ये c है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है, एंड d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? c के बराबर आ गया। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास d बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है किसी 5x का। ये हमारे पास 5 एक कांस्टेंट नंबर है और x के ऊपर ये साथ में इसका वेरिएबल x है। 5x का डेरिवेटिव निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 5 एज इट एज रहेगा और डेरिवेटिव हमारे पास आएगा x का, और x का डेरिवेटिव x के ही विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होता है 1 होता है, एंड 5 1s आर
5 होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने रूल नंबर 5 करना है। रूल नंबर 5 है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि अगर हमने डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है किसी भी फंक्शन का और उसकी पावर है n, तो क्या होगा, जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि ये जो n पावर है ये हमारे पास आ जाएगी शुरू में, और फंक्शन जो भी है हमारे पास उसकी पावर 1 कम कर देंगे, और डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो भी x के है तो वो हमारे पास डी बाई डी एक्स आ जाएगा, किसका, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो n है वो नॉट इक्वल टू, यहाँ पर जो n पावर है ये हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, n नॉट इक्वल टू 1, n जो है पावर में वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 से बड़े नंबर हो, 2 3 4 कोई भी नंबर हो, हम उसके लिए ये पावर रूल अप्लाई करेंगे। इसी तरह ही अगर हमारे पास कोई एक नंबर है d बाई डी एक्स आपने निकालना है और उसकी पावर है x की पावर n है। अब मैं सादा सी एग्जांपल करवा, यहाँ पे फंक्शन में दिया, और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी x एक वेरिएबल ले रहे हैं उसकी पावर n है, उसकी अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, n स्टार्ट में आ जाएगी और x की पावर n माइनस 1 आएगा, और डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स, किसका, पावर के नीचे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसका, x का डेरिवेटिव आएगा, और ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ x हमारे पास, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये क्या बनेगा हमारे पास n इंटू n माइनस 1, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x की पावर n ये हमारे पास किसके बराबर आया, ये बराबर आया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। लेट्स सपोज हमने d बाई डी एक्स निकालना है किसी भी नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास x की पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव हमें निकालने के लिए बोलता है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिएगा, पावर कहाँ पर आएगी, स्टार्ट में, और डेरिवेटिव आएगा हमारे पास d बाई डी एक्स, सॉरी पावर आएगी स्टार्ट में, और x की पावर में से, यानी जो भी पावर 5 है उसमें से 1 माइनस करेंगे, और फिर डेरिवेटिव आएगा वेरिएबल पावर के नीचे जो पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव आएगा। ये हमारे पास बनेगा 5x की पावर 4, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो बेटा ये हमारे पास 5x की पावर 4 के इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हमने क्या करना है, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है हमारे पास एडिशन रूल। इसे क्या कहते हैं, एडिशन रूल। यानी कि अगर हमारे पास हमने डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स किसी भी दो फंक्शंस का जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, हमारे पास कोई से भी दो फंक्शंस हैं, ये जमा हो रहे हैं और इनका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो क्या होगा, दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग, प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास अलग अलग आ जाएगा। इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 5 का डेरिवेटिव। यहाँ पर दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स, इस x का डेरिवेटिव अलग, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 अलग।
d/dx का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1 और 5 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है रूल नंबर 1 वो क्या था 0 होता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा 1 के बराबर इसका आंसर आएगा। फिर हमारे पास है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल में हमने क्या करना है, सेम जिस तरह एडिशन में किया है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग आ जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो माइनस लगेगा इधर, तो ये d/dx ऑफ g ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमें कहता है कि आपने डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 3 माइनस 5x का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा d/dx ऑफ x की पावर 3 का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा और d/dx 5x का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। यानी कि दोनों नंबर का जो दो नंबर हैं हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा। लेकिन किस में आएगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस है तो माइनस आएगा। ऊपर क्या था हमारे पास प्लस था तो दरमियान में भी हमारे पास प्लस ही आया था, इसलिए अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही यहाँ पर हमारे पास आएगा। किसी भी पावर, यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है, ये वेरिएबल की पावर है तो यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये 3 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो वो 2 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। माइनस 5x का डेरिवेटिव हमने लेना है तो वो हमारे पास 5 आएगा और साथ में x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 1 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आएगा, 3x² माइनस 5, ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा। यानी कि सब्ट्रैक्शन रूल भी हमने इस तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रूल नंबर 8 है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि अगर हमारे पास f(x) एंड g(x) दो फंक्शंस हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट एज आएगा और डेरिवेटिव हमारे पास आएगा दूसरे फंक्शन का, प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट एज आएगा और डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। दोबारा फिर सुन लें क्या करना है। अगर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही लिखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरा फंक्शन वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पर हमारे पास हमारे पास फंक्शंस हैं, यानी कि x+1 है और x-3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इनका डेरिवेटिव लेना है। तो पहला जो हमारे पास फंक्शन है यानी x+1 वो क्या आएगा, x+1 एज इट एज वैसे का वैसे ही और डेरिवेटिव लेंगे x-3 का, फिर प्लस x-3 यानी कि दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो वैसे का वैसे ही और पहले नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x+1। अब यहाँ पर ये नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। x-3 का डेरिवेटिव लेना है, दो नंबर माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे। सब्ट्रैक्शन रूल क्या होगा हमारे पास, पहले नंबर का डेरिवेटिव अलग माइनस दूसरे नंबर का डेरिवेटिव अलग आ जाएगा। फिर ये प्लस है हमारे पास x-3 एज इट एज और यहाँ पर हमारे पास एडिशन रूल लगेगा, पहला नंबर का डेरिवेटिव अलग प्लस दूसरे नंबर का डेरिवेटिव अलग आएगा हमारे पास। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा। फिर x का ये नंबर वैसे के वैसे ही x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और 3 का डेरिवेटिव हमें पता है कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस x-3 एज इट एज आ जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा और एक 1 है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है हमारे पास। ये x+1 1 - 0 1 होता है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस x+1 से तो x+1 ही आ जाएगा। ये 1 + 0 0 1 होता है और 1 ने x-3 से मल्टीप्लाई होगा x-3 ही आ जाना है। यानी कि ये वाला x+1 ये प्लस और ये वाला x-3 x से मिलके 2x बनेगा और 1 - 3 करेंगे -2 बनेगा, इनमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास x-1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वोशिएंट रूल।
नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रूल है, रूल नंबर 9 विच इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास हमने डेरिवेटिव लेना है ऐसे नंबर्स का जो कि दो फंक्शन है लेकिन वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, इनका डेरिवेटिव अगर हमने लेना है तो क्या होगा, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा, जी ऑफ एक्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर सवाल में जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर की जगह पे एक दफ़ा ऊपर वैसे ही लिखेंगे उसको, यानी जी ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही, और हमारे पास डेरिवेटिव आएगा न्यूमरेटर का जो कि सवाल के अंदर है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव आएगा। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट एज रहेगा, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे जो भी हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल इसकी क्या है। एग्जांपल देखिएगा, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकालना है हमने x ओवर x प्लस 2 का, तो क्या होगा हमारे पास देखिएगा, जो भी डिनोमिनेटर है x प्लस 2 उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होगा, x प्लस 2 जो डिनोमिनेटर है एज इट एज, और डेरिवेटिव आएगा हमारे पास नोमिनेटर का जो कि x है, माइनस फिर नोमिनेटर एज इट एज और डेरिवेटिव आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर का जो कि x प्लस 2 है। यहां से x प्लस 2 एज इट एज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा, माइनस x, और यहाँ से x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, और बटे के नीचे हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये x प्लस 2 ने मल्टीप्लाई होना है इस 1 से, तो ये x प्लस 2 आ जाना है, माइनस x ने मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो माइनस x आ जाना है, और बटे के नीचे हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर होगा। ये माइनस x इस प्लस के x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा बटे के ऊपर 2, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक डेरिवेटिव है उसके रूल्स किए। टोटल हमारे पास 9 रूल्स हैं। इन 9 रूल्स के ज़रिए ही हम फर्दर डेरिवेटिव की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस इम्पोर्टेंट लेक्चर की समझ आई होगी। इसी तरह के बाकी लेक्चर्स को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।